वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBK स्टडी। SBK स्टडी में आप सभी का स्वागत है। खुशी केमिस्ट्री क्लासेस। अब यहाँ पे हमारा चल रहा है पार्ट 5 चल रहा है, शायद हाँ पार्ट 5 चल रहा है। तो इस वीडियो में ये टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। देखिए, दोज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। आप सभी जानते हैं कि ये जो होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि दोज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिस कंपाउंड के कंटेन जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी कि COOH है, वही होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी को कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये एसिड जो है इसका नेचर क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन इससे निकालता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ये काम करता है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COH है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। यहाँ पे देखिए CH3 COS C2H5, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये है सारा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यही ले लेते हैं हम, CH3 COOH। तो इसको अगर यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस कर देगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 COO माइनस प्लस H प्लस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वर्गीकरण इसका ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये बहुत भिन्न टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन, इसके कार्बोक्सिलिक की क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, 3 इंपॉर्टेंस होते हैं, ऐसे लगातार होते रहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तीनों ही समझे आप। अब तीनों के हम डिफिनेशंस बताएंगे आपको। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसको कैसे समझेंगे, ये होता क्या है। देखिए हम बताते हैं। दीज कंपाउंड इन विच ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट नोन एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दीज कंपाउंड इन विच ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिस कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना। देखिए ये कह रहा है ना, दीज कंपाउंड इन विच ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट, यानी कि जिस कंपाउंड में केवल एक ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक का, वही हमारा होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि देखिए यहाँ पे HCOH है, CH3COH, C2H5COH, ऐसे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड समझे, सिंपल सी बात है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहाँ से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा ना। दीज कंपाउंड इन विच 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, CH2COH, CH2COH। देखिए यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है हमारा, ये सिकेनिक एसिड है, हाँ सिकेनिक एसिड है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक हम प्रेजेंट होंगे। दीज कंपाउंड इन विच 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये देखिए यहाँ इस कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना। तो जैसे इसका एग्जांपल देखती हूँ, CH2COH, COH और CH2COH। ये क्या होता है हमारे, ये सिट्रिक एसिड है। क्या है ये? सिट्रिक एसिड है ये। इसका अब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। यहाँ पे पहला आता है कि कॉमन सिस्टम, इसको ट्रिवियल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका नॉमेनक्लेचर बताती हूँ आपको। देखिए HCOOH,
ठीक है। ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मिक, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, समझे आप, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा ये हमारा। और हम बात करते हैं CH3COOH, ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे CH3 ना, ये एक दो कार्बन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसलिए ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, C2H5COOH, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए, देखिए CH3CH और ये CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COOH। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे नंबरिंग करते हैं ना 1 2 3, लेकिन इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप में हम अल्फ़ा बीटा से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप इससे ज्वाइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा, और अल्फ़ा किससे ज्वाइन है, ये बीटा हो जाएगा, बीटा ये गामा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे इसका नंबरिंग करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, बीटा, देखिए बीटा मेथिल छूट रहा है ना, तो बीटा मेथिल ब्यूटेरिक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। समझ में आई बात आपको। चलिए अब हम बात करेंगे डेरिवाइड सिस्टम, ठीक है। अब इसका दूसरा सिस्टम होता है डेरिवाइड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें CH3COOH, इसका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और इसको हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेती हैं, C2H5CH2COOH, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एथिल एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एथिल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, C3H7CH2 और COOH। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए अब ये हो जाएगा प्रोपिल एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, ये प्रोपिल एसिटिक एसिड। समझ में आई बात आपको। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे किसका, IUPAC सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या आया हमारा, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में देखते हैं हम, यहाँ पे एक सिंपल सा लेते हैं HCOOH, इसको करेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। किसका जो इसका मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अब और एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, CH3COOH, इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा इसका, एथेनोइक एसिड। और लेते हैं CH3CH2COOH, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। समझे आप, ये इतना आपको समझ में आया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत हुआ होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, एंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ी देर ऐसे करके स्किप करके रुक जाती हूँ, और आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ गए इसको, तो अगर एग्जाम्पल आपको आ गया ना तो बहुत ईजी हो जाता है। सो थैंक्स, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ गाइस इसको देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, एंड थैंक यू सो मच।